Hello and good morning to all the students of standard 10th. Today I am going to continue the story A Letter to God. Next page, that is the page number 4 from your literature book, First Flight. Lenko had predicted big drops of rain began to fall. लेंको ने जैसी ही भविष्यवाणी की थी, हम लोगों ने पिछले क्लास में लेंको के बारे में पढ़ाई की। लेंको जो मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, जो एक घाटी में अपने परिवार के साथ रहता है और बहुत अच्छा किसान है, खुश है अपने खेती से अपने बच्चों के साथ। जैसे ही लेंको ने भविष्यवाणी की थी, बड़े बड़े बारिश के बूंद बरसने शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। उत्तर पूर्व में बड़ा सा बादलों का पहाड़ जैसा आवरण चला रहा था इधर। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा ताज़ी थी और एकदम मंद मंद बह रही थी, जो काफ़ी मन लुभावन लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वहाँ लेंको जो था वो सिर्फ और सिर्फ निकला था इस बारिश का आनंद लेने के लिए, दूसरा और कोई रीज़न से नहीं, क्योंकि बहुत दिनों बाद बारिश हुई थी शायद उस एरिया में और वो निकला था इसी के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, वो जैसे ही लौटा वह आश्चर्य से बोल पड़ा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से बरस रही हैं, दे आर द न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। वह इन बूंदों को, बड़ी बड़ी बूंदों को 10 पैसे कहता है और छोटी बूंदों को 5 पैसे। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स। वह बहुत ही संतुष्ट होकर अपने मकई के खेत में जो फसल लगे हैं उसको देखता है अच्छे से, जिसके बालियाँ निकल आई हैं, जिनमें फूल हैं। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जैसे किसी ने पर्दे, बादलों की चादर उड़ा दी हो, बारिश की बूंदों की चादर उड़ा दी हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall। परंतु अचानक तेज हवा के साथ आंधी चल उठी और इस आंधी में बारिश की बूंदों ने बर्फ़ के ओले का रूप ले लिया, जिसे ओलावृष्टि कहते हैं। बारिश में पत्थर गिरना, वो बरसने लगे। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉर्न्स। और जो बच्चे थे, जो लेंको के बच्चे थे, जो उनको जैसे लग रहा था कि एक चांदी के सिक्के बरस रहे हैं ऊपर से, ऐसा महसूस हो रहा था उनको, ऐसा प्रतीत हो रहा था। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन एंड रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और बादलों की मोती को कलेक्ट करने के लिए बच्चे जो हैं बाहर निकल गए उस बारिश में, उस तेज़ आंधी बारिश में, जो पत्थरों की बारिश हो रही थी, ओलावृष्टि से कहते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। मैन यहाँ लेंको को ही कहा जा रहा है बार बार, जिस स्टोरी में मैन का जिक्र है वो लेंको ही है। उसे बहुत बुरा लग रहा था इस बार कि नहीं, अब वो चिंतित हो चुका था कि अब क्या होगा। आई होप इट पासेस क्विकली। वो अपने मन में यह कह रहा था कि मैं आशा करूँगा बहुत जल्दी ही यह बारिश समाप्त हो जाए। इट डिडंट पास क्विकली, लेकिन यह जल्दी नहीं बीता। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक लगातार ओलावृष्टि होती गई और उसके घर, छत, बगीचा, फील्ड, संपूर्ण घाटी को अपने इस तेज आंधी पानी के साथ बर्फ़ के बौछारों ने नष्ट कर दिया। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। पूरा खेत जो है ऐसे दिख रहा था मानो जिस किसी ने पूरे खेतों में नमक पटा दिया। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक भी पत्ता पेड़ों पे न बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। और इसका अनाज, जो मकई का अनाज था, फसल थी, वो पूरी तरह बर्बाद हो गई।
कॉर्न का मतलब फसल भी होती है, कॉर्न का मतलब यहाँ मकई का अनाज हुआ। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, फूल जो हैं पौधों से गायब हो चुकी थी। लैंको साउल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, अब जो है लैंको का आत्मा दुखी से भर आया, वो बहुत ही दुख प्रकट कर रहा था। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब बारिश समाप्त हुई तो अपने खेत के बीच में खड़ा होकर अपने बच्चों से कहता है, A plague of lactose would have left more than this। बोला कि प्लेग एक महामारी है, जो कीड़ा जो फैलाती है, जो पूरे फसल को चट कर जाती है, वो तो कम से कम कुछ छोड़ती है, परंतु इस बारिश ने तो कुछ नहीं छोड़ा, इस ओलावृष्टि ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई फसल नहीं होगा, कोई अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, वह रात बहुत दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, लैंको अपने आप में कहा था कि हमने जो भी किया वो कुछ नहीं बचा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर, हम सभी इस साल भूखे रह जाएंगे। हियर वी हैव द ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक क्वेश्चन, सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द अर्लियर पेजेस। व्हाट डिड लैंको होप फॉर, लैंको का आशा किस चीज़ पर था। वाई डिड लैंको से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स, क्यों लैंको क्यों कहता है कि जो बारिश की बूंदें हैं वो नए सिक्के की तरह हैं। हाउ डिड द रेन चेंज, किस प्रकार बारिश बदल गई। व्हाट हैपन टू लैंकोज फील्ड, और लैंको के खेत के साथ आखिर क्या हुआ। व्हाट वर लैंकोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप, जब ओलावृष्टि खत्म हो गई तो लैंको कैसा महसूस कर रहा था। दीज आर द 4 क्वेश्चन, यू मस्ट बी कंप्लीट इट in your answer sheet and send me through pictures. Now the story continued. But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, लैंको कहता है लेकिन हम सभी के हृदय में, जो कि इस घाटी में सबसे अकेला एक वीरान सा हम लोग घर में रहते हैं, जहाँ इस वैली की तरफ कोई भी घर दूसरा घर नहीं है, सिर्फ हम ही और हम हैं। देयर इज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। हम लोग जो इस घाटी में सिर्फ अकेले इस घर में रहते हैं, कोई और दूसरा मदद के लिए है भी नहीं, तो हमारे पास मदद का बस एक ही जरिया है, वो है भगवान। डोंट बी अप सो अपसेट, हमें घबराना या उदास नहीं होना चाहिए। इवन दो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, यद्यपि यह पूरी तरह खत्म लग रहा है, यहाँ पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, पूरा हानि हो चुका है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूखे नहीं मरेगा। दैट्स वाट दे से, उन्होंने यही कहा जो वो कहना चाहते थे, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और लैंको ने यह बात बाद में फिर दोहराई जो हमेशा कहना चाह रहा था कि कोई भी भूखे नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट, उस रात भर लैंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। उस रात लैंको बस एक ही चीज़ सोच रहा था कि मदद कौन करेगा, तो मदद के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान है। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिनकी आँखों से, जिनके द्वारा ये सब इंस्ट्रक्ट हुआ है, ये सभी जब उन्हीं के द्वारा हुआ है तो वही हमारी मदद करेंगे। सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शसनेस, यहाँ तक कि वह चारों तरफ देखकर अपने अंतरात्मा से इस बात को क्या सही है क्या गलत है वह भगवान पे छोड़ता है। लैंको वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, उसने अपने आप को भगवान का बैल माना है, जो काम करता है एक जानवर की तरह उनके खेतों में, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइड। अपने आप को ईश्वर का वह संतान मानता है, एक पशु मानता है जो खेत में काम करता है, लेकिन इतना जानने के बाद भी वह जानता है लिखना। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन रविवार को, एट डे ब्रेक, जब वो काम से लौटा, ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही himself would carry to town and place in the mail। उसने एक पत्र लिखा और वह खुद उसे शहर ले गया, उसने डाकघर में पोस्ट कर दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, यह कुछ नहीं था, कोई खास भी चीज़ नहीं थी, उसने कुछ खास लिखा भी नहीं था, बस पत्र था भगवान के लिए। गॉड ही रोट, उसने लिखा ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी
माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। तो लिखा, भगवान अगर आपने हमारी मदद नहीं की तो मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे रह जाएगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू शो माई फिल्म अगेन एंड टू लिव until द क्रॉप कम्स। हे ईश्वर, मुझे 100 pesos दे दीजिए जिससे मैं फिर से अपने खेतों में बीज बो के फसल उत्पन्न कर सकूं, जिससे हमारा परिवार भूखे न मरेगा और हमारा खेत जो तबाह हुआ है ओलावृष्टि से, इससे हम उबर पाएंगे। ही रोड टू गॉड ऑन द इन्वेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। उसने इन्वेलप खरीदा, उसमें भगवान के नाम का चिट्ठी डाल दिया और इन्वेलप पर लिख दिया टू गॉड, और वह बेचारा परेशानी और दिक्कत में कंफ्यूज होकर, उदास होकर वापस शहर से लौट आया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। वह पोस्ट ऑफिस गया और उसने एक खरीदा इन्वेलप और एक स्टाम्प उस इन्वेलप पे साटा और वह मेल बॉक्स में उस पत्र को गिरा दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन, उसी डाकघर का एक एम्प्लॉय जो एक वहाँ का डाकिया था, ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में भी काम करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अपने सीनियर के पास गया और उसने यह लेटर दिखाया गॉड के नाम पर। वह हंसने लगा, दिल से हंसा, खोल के हंसने लगा कि अरे ये क्या बेवकूफ़ियाना है। नेवर इन हिज कैरियर हे पोस्टमैन हैड ई नन दैट एड्रेस। वो अपने पूरे सेवा में, डाकघर की जितनी दिन दो उसने वर्क किया था, उसने कभी भी ऐसा पत्र नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर फैट एमिएबल फिलो, एक मोटा सा पोस्ट मास्टर जो काफ़ी खुशनुमा और दोस्तियाना स्वभाव का व्यक्ति था, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक वह गंभीर हो गया तुरंत। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, उस पत्र को अपने डेस्क पे मारते उसने कहा, व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। क्या विश्वास, किस चीज़ पे विश्वास? मैं तो विश्वास उस व्यक्ति पे करता हूँ जिसने यह पत्र लिखा है, स्टार्टिंग ऑफ ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने ईश्वर को अपना सब चीज़ माना है और ईश्वर के लिए पत्र लिखा है। Here the end of this para. We will continue our next portion to next classes. So student, complete my work and good day. Have a nice time.